सत्ताधारी गठबंधन के विधायक के घर 100 पुलिस वाले पहुंच जाए, 100 पुलिस वाले, 100 पुलिस वाले किसी का घर अगर घेर ले एक साथ, तो यही लगेगा कि आतंकी छिपे हुए हैं यहाँ पर। और वो भी एक आतंकी नहीं होगा, दर्जन भर छिपे होंगे। चारों तरफ 100 पुलिस वाले, सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है। सत्ताधारी दल के गठबंधन का एक विधायक, उसके घर पे छापा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये खुलासा करे कि 50 करोड़ रुपए लेकर के उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तोड़ी थी। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। एनडीए सरकार महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से टूट सकती है, यानी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता या उनकी कुर्सी इस वक्त खतरे में आती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा सवाल दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए में विधायक खरीदे गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। देखो तो स्प्रिंग को भी दबाने की एक लिमिट होती है। विज्ञान के सभी छात्र प्रत्यास्थता का नियम पढ़े होंगे, एक लिमिट के बाद स्प्रिंग भी टूट जाती है। हम लोग लगातार कहते हैं, लगातार जो मैं खुद कहता हूं वो भी बता रहा हूं कि शाह के चंगुल से कोई निकल नहीं सकता है। शाह चाहेंगे तभी एनडीए से कोई शाह के चंगुल से है, नहीं तो नहीं जा सकता। शाह यानी अमित शाह। लेकिन फिर यहाँ पर हम कई बार प्रत्यास्थता के उस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। अब महाराष्ट्र में ऐसा लगने लगा है कि एनडीए खतरे में, महाराष्ट्र के अंदर टूट सकता है। महाराष्ट्र में ये वाकई लगने लगा है, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन के विधायक के घर 100 पुलिस वाले पहुंच जाए, 100 पुलिस वाले किसी का घर अगर घेर ले एक साथ, तो यही लगेगा कि आतंकी छिपे हुए हैं यहाँ पर। और वो भी एक आतंकी नहीं होगा, दर्जन भर छिपे होंगे। चारों तरफ 100 पुलिस वाले, सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है। सत्ताधारी दल के गठबंधन का एक विधायक, उसके घर पे छापा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये खुलासा करे कि 50 करोड़ रुपए लेकर के उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तोड़ी थी। विधायकों ने 50 करोड़ रुपए लिए थे। 50 खोखा सब चोखा, ये तो जब शिवसेना टूटी थी उद्धव ठाकरे की, तब से सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन भाजपा का कोई विधायक इस बात को एंडोर्स करेगा, ऐसा हमने भी नहीं कल्पना की थी। वो कर रहे हैं। एक बड़े मंत्री हैं, दादा भूसे, नाम लोग जानते हैं उनका, दादा भूसे। वो कह रहे हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, और फडणवीस के रहते कैसे किसी गुंजाइश होगी। शिंदे उप मुख्यमंत्री रहेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। उसमें वो कह रहे हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कुछ अंदर से इनपुट है या कुछ नया समीकरण? एक नेता है शशिकांत शिंदे, कह रहे हैं कि अब नया गठबंधन, महागठबंधन बनेगा। एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ गठबंधन में आएंगे। तो अगर शरद पवार के साथ गठबंधन में आएंगे, तब तो एनडीए वैसे ही बिखर गई। तो एक साथ महाराष्ट्र में ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है, जिसमें एनडीए नाक तक डूबा हुआ नजर आ रहा है। एनडीए फूल जाएगा और एनडीए बेवक्त मौत का शिकार हो जाएगा, शिकार बन जाएगा महाराष्ट्र। एनडीए महाराष्ट्र में भाव को लाइए। भाव जब महाराष्ट्र जाते हैं, तब वहां पर सियासी भूचाल आता है। स्वागत है। जब ये मैं नोटिस करता हूँ, मैं महाराष्ट्र के नेताओं को भी कहूंगा, भाई ध्यान रखें। जब जाते हैं, महीने में जब जाते हैं वैसे, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा तो करते नहीं कि आज महाराष्ट्र भाव है तो आज हम महाराष्ट्र का मुद्दा उठाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो लेकिन ये मतलब एक अद्भुत संयोग है, जब महाराष्ट्र में भाव होते हैं तो इतना ज्यादा वहां पे सियासी उथल पुथल हो जाती है कि हमको करना पड़ता है फिर। तो हाँ, ये महाराष्ट्र नेताओं के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसका देवेंद्र फडणवीस जी का। और रजत शर्मा जी उनको सवाल पूछ रहे थे, वो अदालत वाला। उसमें उन्होंने पूछा कि जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ का आरोप लगाया, जिसको लेके आप जेल में डालने वाले थे, उसके साथ आप कैसे चले गए? तो उन्होंने कहा कि हम और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े और सरकार बनानी थी, लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लालच में
हमको संदर्भहीन करने का प्रयास किया। संदर्भहीन महाराष्ट्र की राजनीति में हमको हमारा वजूद बचाना हो, संदर्भ में रहना हो, तो कुछ न चाहते हुए भी मजबूरियों में कुछ गठबंधन करने, ना चाहते हुए भी, बिल्कुल। तो वो गठबंधन वैसा है। मुझे उनकी एक ही बात समझ में आ गई कि एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, ये मजबूरी का सौदा है। ये घर में प्रॉपर्टी बंटनी है, इसलिए इकट्ठा बैठे हैं। सत्ता का मक्खन खाने के लिए इकट्ठा आए हैं। इनको ना राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना है, ना इनको किसी भी चीज का या महाराष्ट्र का कोई भला करने का कोई इनका कोई मनीषा नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए ये तीन इकट्ठा है। और जब सत्ता में बनने के लिए ये अनहोली मैरिज जिसको कहते हैं, अपवित्र रिश्ते हैं ये, क्योंकि ये सब नाजायज रिश्ते में इसलिए बोलता हूँ कि किसी के पास जायज हक नहीं। कोर्ट में लड़ाई चल रही है, ऐसे में स्प्रिंग भी टूट जाती है। सत्ता के समीकरण के लिए ही इकट्ठा आए हो, तो हर जगह सत्ता के लिए कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ेंगे। जब मंत्रिमंडल बना तब से लड़ाई चल शाह रही के है। चंगुल से मंत्रियों को फंड आवंटन पे शाह लड़ाई यानी चल अमित रही है। शाह। मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं देता, इसलिए लड़ाई चल रही है। फिर एक दूसरे के स्कैंडल खोल रहे हैं। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री के खुद का लोग बोलते हैं, मतलब नागपुर वाले एनडीए खतरे में, महाराष्ट्र के अंदर जैन हॉस्टल का कांड एकनाथ शिंदे के लोगों ने खोल दिया। उसमें मरा बीजेपी का आदमी, बीजेपी का केंद्रीय मंत्री उसमें बदनाम हुआ। बताइए, 18,000 करोड़ का डील कैंसिल हुआ। उनको लगा कि ये 1800 करोड़ रुपए का डील हमने कैंसिल करवाया, तो उन्होंने तुरंत अजित पवार का भी एक डील कैंसिल करवाया, 3,000 करोड़ अजित पवार के बेटे का। ये है क्या? एक हिंदी में कहावत है, मैंने आप ही लोगों से सुनी है आशीष जी, खीरा कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये खीरा कट के यदि अकेले अकेले खाओगे तो ना ये पार्थ को खाने देंगे, ना ये मोहर को खाने देंगे। हाँ। ये आपस में थाली खींचते खींचते नीचे ढोल रहा है मामला। जनता मजे ले रही है, विपक्ष मजे ले रहा है। अभी स्थानीय चुनाव के जो निकाय हैं उसमें एक एक कारपोरेशन, एक एक नगर पालिका, एक एक महानगर पालिका, एक एक जिला पंचायत पे कब्जे का लड़ाई है। दादा घूसे, क्योंकि सत्ता में रहने वहां पे। हाँ। और लोकल समीकरण इतने बिगड़ गए हैं कि मैंने कहा ना आपको कि कई जगह दोनों राष्ट्रवादी एक हो गई, कई जगह दोनों शिवसेना एक हो गई, कई जगह अजित पवार और उद्धव एक हो गए, कई जगह एकनाथ शिंदे और कांग्रेस, शशिकांत शिंदे, मतलब माइनस बीजेपी सब एक हो गए। शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, कांग्रेस एक हो गए बीजेपी साइड पे। तो ये जिलावार है, जिलावार है। और जब ये प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां आपको जस्टिफाई करना होता है। अब मुझे बताइए, जहाँ बीजेपी के खिलाफ आप नाक तक डूबा हुआ नजर आ रहा है एनडीए, उस जगह पे जब एकनाथ शिंदे जाएंगे तो बीजेपी की तो जय नहीं बोलेंगे, शिकार हो जाएगा। जगह वो भाषण देने आए वहां तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो आप, तो फिर आप बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हो, फिर उसको अहंकारी रावण कहते हो, लंका जलाने की बात कहते हो। जब लंका जलाने की बात आती है तो जो लंकेश्वर है उसको लगता है कि उस सतयुग में भी लंका जलाई थी, कलयुग में भी थोड़ी जलाओगे। कलयुग में तो रावण का अपर हैंड है। फिर वो कहते हैं कि राम वाले हैं, तुम रावण वाले हो। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हर जिले आप जिसको ये कहते हैं, लेकिन एक बात है, मैं एकनाथ शिंदे का बहुत क्रिटिक रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो हमारे दर्शक है उन्होंने सुना है, लेकिन एकनाथ शिंदे का एक यूएसपी है जिसको हम मानना पड़ेगा, जो उद्धव ठाकरे को सीखना चाहिए एकनाथ शिंदे से, जीवंत संपर्क। हाँ। एक एक कार्यकर्ता से जीवंत संपर्क, एक एक आदमी से जीवंत संपर्क, जिले जिले लेवल पर। इसीलिए लोगों के बीच में वो लोकप्रिय है। देवेंद्र फडणवीस की इमेज ये है, ये सबसे पहले इन्होंने अपने ही पार्टी को निपटाया, एकनाथ खड़से के लोग लेके।
तो इनको पार्टी के अंदर लोगों की नाराजगी है। और महाराष्ट्र में हमेशा संदर्भहीन कोई महाराष्ट्र की ब्राह्मण राजनीति में। बनेगा तो वो पेशवाई का ठप्पा लगता है। छत्रपति का राज्य पेशवाओं ने हड़प लिया था, तो पेशवाई ना चाहते हुए भी, चल रहा है। बिल्कुल। अब रही बात अजीत पवार की। अजीत पवार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अजीत पवार के बड़बोलापन। बोलते समय ध्यान नहीं रखते, बंद कमरे की बातें रैली में बोल देते हैं। लेकिन अजीत पवार पे लोग इसलिए प्रेम करते हैं कि अजीत पवार ने यदि बोल दिया कि एक काम होगा तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। डिलीवरी का मॉडल अजीत पवार का श्रेष्ठ है। अब आप मुझे बताइए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एनडीए सरकार के सहयोगी के घर पर तकरीबन 100 पुलिस वाले पहुंचे। 100 पुलिस वाले पहुंचे सीधे तौर पर आशीष चित्रांशी इस वीडियो के अंदर ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगी के घर पर पुलिस वाले पहुंचे हैं। वहां पर जाकर बातचीत होती है। आशंका और कयासी लगाए जा रहे हैं कि दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे गए हैं। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को भी लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तीसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या अब महाराष्ट्र की तरफ से एनडीए की उल्टी गिनती होना शुरू हो जाएगी? क्या महाराष्ट्र की तरफ से ही एनडीए के लिए उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाएगी? सवाल अपने आप में बहुत बड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, कि अगर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन टूटा तो उसके बाद से पता नहीं किधर किधर से गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, सुना। वीडियो के अंदर A to Z सारी बातें की गई हैं। जरा आप लोग सोचकर बताइए कि आप लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद किस नतीजे पर पहुंचे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।